अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, मैं हूं जावेद इकबाल कुरैशी। मैं आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूं। वीवर्स, आज एक मरतबा फिर आपके लिए सियासी टॉक शो लेकर हाज़िर हुआ हूं। एक नए मेहमान को दावत दी है जिनका नाम है मियां सज्जाद अहमद गुजर साहब। ज़िला गुजरात से इनका ताल्लुक़ है। बहुत ही सियासी कदावर शख्सियत हैं, बहुत अच्छे भाई हैं। तो आए चले उनसे सियासत पे गुफ्तगू करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, बहुत शुक्रिया, आपने वक़्त निकाला अपने कीमती वक़्त से। हम आपके बहुत मशकूर हैं। अच्छा, सबसे पहले हम आपसे सवाल करते हैं कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है पीटीआई की, क्या वो ठीक जा रही है या वो नाकाम हुई है किसी तरीके से, या कोई और सूरत हाल है? आप क्या कहते हैं इस बारे में? बेसिकली भाईजान वो तो मेरे ख्याल में तो नाकाम हो गई है पीटीआई की गवर्नमेंट। पीटीआई की। जी। क्योंकि वाम से किए हुए वादे, उनमें से कोई एक वादा भी पूरा नहीं कर सकी। जी। अगर कोई एक कर जाती ना जी। तो वाम को रिलीफ दे जाते, जी। कुछ महंगाई को कंट्रोल कर जाते, मईशत को थोड़ा अच्छा कर जाते, जी। तो समझ लो कामयाब हो जाती। को आधे वादे भी पूरे कर जाते ना जो किए थे। लेकिन वो कहते हैं कोई डैम का वादा, कोई ये जो बड़ा डैम बन रहा है, मेहमद डैम या दासू डैम या बादशाह डैम, बहुत से डैमों पे काम शुरू हुए हैं। तो ये डैम का आपने कह दिया भाईजान, तो वो भी मैं बता दूं, डैम का शुरू किया था जनाब मियां साकिब निसार साहब ने। जी, उन्हीं तो ने वो किया। पता नहीं डैम लेकर के ही भाग गए हैं, तो गवर्नमेंट उनको पूछ नहीं सकी वो आप किधर गए हैं। अच्छा। चलो अच्छा बना रहे हैं गवर्नमेंट को ही, लेकिन उनको भी तो पकड़ देना भाईजान। आपने पैसा इतना लिया बाहर से, फंड जी पाकिस्तानियों ने दिया, ओवरसीज ने, तो पैसा किधर गया है? अच्छा, एक और सवाल आपसे करता हूँ। अगर वादों और नारों और दावों की अगर बात है तो वो तो पहली गवर्नमेंटें भी बहुत करती थी। नवाज शरीफ साहब के वादे नारे सुन ले, शहबाज शरीफ साहब के, जरदारी साहब के। कौन सी गवर्नमेंट है जो वादे और नारे नहीं करती और फिर बाद में इसी तरह ही यही हाल होता है? ये ठीक है, वादे नारे जो होते हैं ना वो उनका सियासी हल है, जो उनको सियासत होती है उसमें लगाते हैं, लेकिन कुछ होने चाहिए ना। ये नहीं अगर आपने 100 वादा किया है ना, उसमें 50 तो कर देना वाम के पूरे। जी। शहबाज शरीफ का आपने कहा, तो शहबाज शरीफ साहब ने वादे बहुत किए थे, उन्होंने भी कुछ गलतियां की हैं, सब ने की हैं, लेकिन उन्होंने कुछ पंजाब जाकर देख लेना आपने, बहुत काम किया। लाहौर में उन्होंने बहुत काम किया है, पंजाब में भी बहुत काम किया। उससे पहले परवेज़ इलाही साहब ने बहुत काम किया है। जी। पंजाब को बहुत ऊपर लेकर गए हैं परवेज़ इलाही साहब। जी। तो इस तरह अगर कुछ करते हैं आप देख लो, उन्होंने अपने हाँ साहब ने बुजदार साहब को बैठा दिया है। वो तो बोलते भी पता नहीं किधर से हैं। बुजदार साहब की तो लॉटरी निकली है वज़ीर आला की सीट की। ये तो अच्छा, दूसरा सवाल तो फिर काम तो नहीं होता। अच्छा, दूसरा सवाल ये है, अगर आप समझते हैं यह गवर्नमेंट नाकाम हो गई है, तो कौन सी गवर्नमेंट फिर आप समझते हैं कि वो गवर्नमेंट बेहतर थी? पीपल पार्टी, नून लीग या पीटीआई, या इससे पहले कोई और गवर्नमेंट आप समझते हैं बेहतर थी? आप उस बारे में बताएं। असल में गवर्नमेंट तो अभी तक पाकिस्तान को कुछ ऐसी मिली नहीं है। अगर मिला है तो सिवाय जनरल ज़ियाउल हक शहीद साहब के। जनरल ज़ियाउल साहब, उन्होंने मुल्क के लिए भी काम किया, लेकिन उन्होंने इस्लाम के लिए बहुत काम किया है। जी। और आप ये अभी देख रहे हैं ना, जो अभी गवर्नमेंट है जी, ये जो काम कर रही है ना, इनमें नाम तो इस्लाम का यूज़ कर रहे हैं। इन्होंने नारा लगाया था कि रियासत मदीना बनाएंगे, लेकिन एक भी काम नहीं कर रहे। जनरल साहब ने काम किए थे, देख लो आप, ज़कात का निज़ाम उन्होंने शुरू किया था, अभी भी गरीबों को मिल रही है पाकिस्तान में ज़कात। लेकिन ज़कात का निज़ाम तो नबी करीम के दौर से आ रहा है ना। नहीं, पाकिस्तान में उसको अमल भी करना था ना किसी ने। जी। पहले अमल नहीं किसी ने कराया, ना ही कोई ज़कात ले रहा था किसी से, ना ही किसी गरीब तक जा रही थी। ये जनरल ज़ियाउल हक साहब ने शुरू किया। ये तो इस्लाम का है ना, 5 रुकनों में से ज़कात है, लेकिन अगर पाकिस्तान में अभी दूसरे कोई शुरू नहीं हुआ। देख लो ना, कोई अमल को है पाकिस्तान में, इस्लामी निज़ाम है कोई? अच्छा, चले, कुछ होना चाहिए ना। जनरल साहब ने उसके अलावा शरई अदालतें शुरू की थी। मुझे पूरा इल्म है। पीर करम शाह साहब थे पेरे वाले, वो चीफ जस्टिस थे शरई अदालतों के। अभी नाम है कोई उनका? बाद में आने वाली ने ख़त्म कर दिया। और ये खान साहब ने कहा था मैं रियासत मदीना बनाऊंगा, तो एक भी काम नहीं किया। उल्टा मस्जिदें जो थी उनको गिरा रहे हैं। जी, ये काम तो गलत हो रहा है, मस्जिदें गिरा रहे हैं। तो ये इस्लाम में है कि जिस जगह मस्जिद बन जाती है ना, दोबारा वहाँ कोई और चीज़ नहीं बन सकती। तो ये कहते हैं ये मस्जिद जो है ये गवर्नमेंट की जगह में आ गई। भाई गवर्नमेंट की जगह में है तो गवर्नमेंट का काम है ना मस्जिद को बनाना।
जी गवर्नमेंट उसको कोई और जगह दे दे, नहीं मस्जिद की जगह मस्जिद ही रहने दे, मस्जिद बन गई ना, जिसकी जगह है उसको कुछ और दे दे। गवर्नमेंट क्या कहते हैं तो गवर्नमेंट की तो सारी जगह है, गवर्नमेंट फिर ऐसे तो पूरा पाकिस्तान करा के कह दे हमारी जगह है। अच्छा बेसिकली आप कह रहे हैं कि क्योंकि नवाज शरीफ साहब उन्हीं की जनरल ज़ियाउल हक के साथ ही थे, उनके मिशन को लेके आगे चले तो वो बेहतर है। कौन सा उनके मिशन को नहीं, वो अपने सब अपने अपने मिशन को लेके चल रहे हैं जी। जनरल साहब का मिशन तो उसी दिन खत्म हो गया था जिस दिन जनरल साहब शहीद हो गए थे। उसके बाद उन्होंने किसी ने नहीं, इस्लाम पे काम तो किसी ने नहीं किया पाकिस्तान में। अगर उसके बाद इस्लाम पे काम होता तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 साल तक पाकिस्तान में इस्लामी निज़ाम हो जाना था, क्योंकि जनरल साहब उस पर बहुत काम कर रहे थे। वो वाहिद लीडर थे जिनकी तकरीरें आप भी आज भी निकाल के सुने ना, तो वो वाम को ये नहीं कहते कि मैं ये कर दूंगा, वो कहते हैं नमाज पढ़ा करो, हमसायों का ख्याल रखा करो, जुम्मे की छुट्टी और जुमेरात की आधी छुट्टी उन्होंने नाफिज की थी। हाँ तो अभी देख लो, ये कहते हैं हम अगर जुम्मे की छुट्टी करेंगे तो मुल्क हमारा पीछे चला गया। अभी कौन सा आगे जा रहा है? काफ लीग के दौर के बारे में आप क्या कहते हैं, कैसा था? काफ लीग का पंजाब में था ना, पूरे गवर्नमेंट तो उनकी पूरी तो नहीं था, ऊपर में शरफ साहब थे ना, पंजाब में तो उन्होंने बहुत काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ जी, आप देख ले 1122 ये पंजाब का जो दिया है, ये अपने परवेज इलाही साहब ने दिया है जी। ये मेट्रो पुलिस बनाई है उन्होंने पेट्रोलिंग वाली, वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 1-2 दफ़ा उनसे किसी सिलसिले में उनकी ज़रूरत पड़ी है तो उन्होंने जो दूसरी पुलिस की निस्बत 100 से 200 बेहतर काम किया है। अच्छा अगर देखें, अगर उनको अब तो वक्त गुजर गया, अगर उनको वज़ीर आला पंजाब लगा दिया जाता परवेज इलाही साहब को, बजाय कि उनको वो स्पीकर लगाया जाता, डिप्टी स्पीकर है या स्पीकर हैं, लेकिन वो तो कोई सीट नहीं है, वो बस उन्होंने पता नहीं परवेज इलाही साहब को वज़ीर आला लगाया जाता तो क्या बेहतर कारकर्दगी होती? इंशाल्लाह अगर परवेज इलाही साहब होते मेरे ख्याल में जी तो पंजाब एक बार फिर बहुत तरक्की करनी थी। लेकिन उनको इमरान खान साहब को ये डर भी था ना कहीं उनके सामने खड़े ना हो जाते किसी बात पे, ये वो तो इस बात पे डरते भी थे ना कि अपोजिशन के साथ ही ना मिल जाते किसी दौर में। नहीं, अगर अपोजिशन के साथ मिलना होता अभी भी मिल जाए, नहीं तो मेरे ख्याल उनके पास सीटें नहीं है ना, जितनी भी हैं मिल जाएं। अगर पीपल पार्टी, नून लीग, ये काफ लीग मिल जाए तो पंजाब में तो मेरे ख्याल में 4-5 सीटों पे खड़ी है पीटीआई जी। इसी वजह से वो बुज़दार को हटा नहीं ना सकते, यही मजबूरी है कि अगर उसको तब्दील भी करना चाहे ना तो उनकी गवर्नमेंट नहीं बनती, बड़ी मुश्किल बनती है। बहरहाल अच्छा, इससे अगला सवाल देखें, आपके इलाके में ज़िला गुजरात में ज़्यादा काम कौन करवा रहा है? पिछले दौर में नून लीग ने करवाया या इस दौर में पीटीआई ने? किसने काम ज़्यादा करवाया? अगर सच कहे ना तो मैंने जब से देखा ना हमारे इलाके में जी नून लीग के दौर में ही काम हुए हैं जी। पहले चौधरी शुजात साहब थे, वो भी उस वक्त मुस्लिम लीग थी, नून लीग तो उन्होंने काम किए। बाद में वो काफ में आए तो भी उन्होंने काम किए, और उसके बाद जब मुस्लिम लीग नून आई है तो फिर भी हमारे इलाके में जो काम हुए हैं ना जी वो मुस्लिम लीग के खाते में जाते हैं 98%, और 1% पीपल पार्टी के खाते में जाता है, और मेरे ख्याल में 1 से भी आधा कर लेना तो वो पीटीआई के खाते में जाएगा। लेकिन आपने वोट तो पीटीआई को ही दी है सारे अपने इलाके वोट। दरअसल जवेद साहब आपको पता है ना, गांव का जब माहौल होता है ना उसमें बरादरी बेस पे जाना है जी। जब हमारे बरादरी में बुजुर्ग जो है ना वो कह देते हैं ना मैंने बात कर दी है, आपने वोट इसको डालने हैं, तो हम चाहते और ना चाहते हुए भी उसके लिए जान की बाजी लगा देते हैं। यानी कि जिधर फैसला करती है बुजुर्ग कर देते हैं ना, बुजुर्ग जो है ना बरादरी बेस पे, वो 2 बुजुर्ग बरादरी के होते हैं या 3 होते हैं बड़े, वो बैठ के कह देते हैं इस दफ़ा वोट इसको देने हैं, वो आ गया पहले या जो भी है उनका तल्लुक होता है, तो फिर पूरी बरादरी उस पर यकजमा हो जाती है, उसकी उस पीछे लग जाती है, उसको ना नहीं कर सकते। अच्छा, तो इसलिए बुजुर्गों ने कह दिया था। हमारे इलाके के बहुत ही अच्छे आदमी हैं, पीटीआई में हैं, शराफत हुसैन साहब हैं जी, उन्होंने कह दिया था कि आप सैयद साहब को वोट दें जो आए हैं अपने फैज़ल हसन साहब को, और उसके बाद मियाँ साहब को दें, मियाँ अफजल साहब के भाई हैं मियाँ अख्तरियात जी, तो हमने दे दिए उनके कहने पे। इसके बाद आप देखें, थोड़ी बात करते हैं, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब क्या कहते हैं, क्या वाकई बीमार हैं या वैसे ही कोई वापस नीयत ख़राब है, वापस नहीं आना चाहते? आप क्या कहते हैं इस बारे में? मैं तो कहता देखें, उन्होंने एक मुआलिज बुलाया है अमेरिका से जी, उससे स्पेशल रिपोर्ट बनवाई है कि रिपोर्ट पाकिस्तान गवर्नमेंट को भेज दो, मैं बीमार हूँ, मुझे सफ़र की इजाज़त नहीं है जी। ये तो उनकी मर्ज़ी है, मेरे ख्याल में वो जाएंगे पाकिस्तान, लेकिन जो अगला इलेक्शन है ना उससे शायद 1-2 महीने पहले उनकी बीमारी ठीक हो जाएगी। अभी वो बाहर घूम फिर रहे हैं, यानी कि कोई डील शील होगी तो फिर जाएंगे, वगरना नहीं।
ज़ाहिर है अगर अभी जाएंगे उनको भी पता है, सबको पता है, जैसे ही वो एयरपोर्ट पे जाएंगे तो सीधे जेल में जाएंगे जी, इसलिए वो अभी जाना नहीं चाहते। मियाँ साहब क्या जेल भुगत लेंगे एक मरतबा, फिर वही पुराना सवाल? नहीं नहीं, मियाँ साहब के बस की बात नहीं है, जेल में भुगतना? जेल में भुगतना उनके बस की बात तो फिर पार्टी का क्या बनेगा अगले इलेक्शन में? पार्टी अपनी अपनी राय होती है हर आदमी की। मेरी राय तो मियाँ साहब को अभी छोड़ देनी चाहिए पार्टी जी, चाहे वो शहबाज शरीफ को दे दें, चाहे वो शायद हकान अब्बासी को दे दें, या अगर उन्होंने 3 दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म बन चुके हैं, अभी क्या लेना है, छोड़ दें पार्टी को, किसी और को दे दें। अगर भाई पे इत्मीद है तो उसको दे दें। अच्छा, नहीं आपके ख्याल से मरीम नवाज शरीफ साहिबा ठीक काम नहीं कर रही पार्टी के लिए, या सीधे चले लफ्ज़ों में क्या बेड़ा गर्क कर रही हैं पार्टी का? वो तो कर दिया उसने, कर दिया, यानी कि आप भी यही सोचते हैं? मैं तो कहता हूँ कर दिया। तो आपके लिए सबसे जो मौजूद शख्सियत है वो शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज ही हैं? हमजा शहबाज जो है ना वो उनके अंडर ही काम करेगा ना वालिद मोहतरम के? हाँ, मियाँ शहबाज शरीफ जो है ना वो मेरे आइडियल है अभी, परवेज़ इलाही है। इन 2 आदमियों के बारे में मेरी राय अच्छी है, ये काम अच्छा कर सकते हैं जी। बाकी फिर देख लें आप, कुछ भी आ जाएगा। अभी डील जो होनी है, डील के बाद तो सब देख लें, डील के बाद ही फाइनल होगा कौन आ रहा है। लेकिन सुना डील नहीं हो रही इस दफ़ा, कोई ना डील दी जा रही है ना डील हो रही है। ये तो राय अपनी अपनी, मेरे ख्याल में डील और डील सब हो चुका है, लेकिन ये ऐलान जो है ना ये इलेक्शन पे ही होगा। लॉन्ग मार्च हो जाएगा? नहीं होगा जो आ रहा है, पहले भी कई दफ़ा आना था लेकिन नाकाम हुए, क्या दोबारा हो जाएगा? देखते हैं, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन मुझे एक समझ नहीं आती, ये पीडीएम वाले सर्दियों में क्यों लॉन्ग मार्च रखते हैं? इतने बंदे मरी में मर गए, वो भाई गर्मियों में जब आता सो जाते हो, गर्मियों में वक्त है लॉन्ग मार्च का। गर्मी में ये जो अमीर लोग हैं ना ये एयर कंडीशन के बगैर नहीं रह सकते, तो सर्दियों में ठंड में वही बात है। नहीं, वो ले आएंगे ना एक वो कारवां अपना, उसमें लगा लेंगे हीटर और थोड़ी देर अंदर बैठेंगे उसके, और फिर आवाम को चश्मा देकर पिछले के दरवाजे तो से। गवर्नमेंट जाएगी या नहीं? मेरे ख्याल में नहीं जाएगी। इस्तीफे देंगे ये सारी पीडीएम वाले? नहीं देंगे। अच्छा, इस्तीफे भी नहीं देंगे, लॉन्ग मार्च भी नहीं, और देने भी इसी के बगैर नहीं करेंगे, देने भी नहीं चाहिए। तो फिर ये करेंगे क्या? क्योंकि वो भी जब आएंगे तो चोर ही हैं, ये भी बैठे हैं तो चोर ही हैं जी। तो फिर चल लेने दें उनको, 5 साल पूरे कर लेने दें, ये भी अपना शौक पूरा करे। अवाम को भी पता चल जाएगा 5 साल, तो फिर ये कहेंगे कि हमें पूरा टाइम नहीं दिया, अभी तो हम कुछ करने वाले थे। ये सारी ऐसी कहती हैं, इसलिए 5 पूरे कर लेने दें, अवाम को पता चले 5 साल में उन्होंने क्या किया। थोड़ा सख्त सवाल करते हैं, क्या इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की इन सियासत में मुदाखलत करती है या नहीं करती? ये किसी से ढकी छुपी बात तो है नहीं, गठजोड़ करवाती है, करती है? 100% करते हैं। इस्टेब्लिशमेंट के बगैर तो कोई भी पार्टी ऊपर नहीं आ सकती, और ना ही अभी तक आई है। हाँ जी, क्योंकि हमारे सभी जो है ना वो इस्टेब्लिशमेंट के मरहूने मिन्नत हैं, उनसे डील करके ही आते हैं। अभी भी डील जो होती है उनसे ही हो रही है, और किससे होनी है? तो ऐसा करना चाहिए इस्टेब्लिशमेंट को या नहीं? करना तो नहीं चाहिए, क्योंकि हमारी जो फौज है ना हम उसकी बहुत इज्जत करते हैं जी, और करते रहेंगे, उसकी कुर्बानियाँ बहुत हैं जी। लेकिन मेरे ख्याल में फ़ौज को जो है ना वो सियासत में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। उनका शोबा अलहदा है, उनको अपना जो है ना वक़ार बुलंद रखना चाहिए। अगर ऐसे करते रहेंगे तो एक दिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना उनकी कदर इज़्ज़त वो कम होती जाती है। अच्छा, आखिरी 1.5 साल रह गया है। आखिरी साल तो कहते हैं इलेक्शन का होता है, लेकिन चले हम 1.5 साल ही कह लेते हैं। इमरान खान साहब कोई काम करेंगे या कोई ऐसे ही चलेगी, या कोई चौका छिक्का आखिरी ओवरों में लगाएंगे? तो नज़र आ रहा है कोई काम ऐसा करते हुए? उम्मीद तो नहीं है, क्योंकि उनके जो नारे वो हाली बातों बातों में हैं। अगर आप बातों में देखेंगे ना वो तकरीर में बहुत कुछ कर जाएंगे, अमली तौर पर कुछ नज़र नहीं आता वो करे। और ना ही उनके जो वज़ारा हैं और ना ही जो अफसरान हैं पाकिस्तान में वो कुछ करने देंगे उनको। इमरान खान साहब उनको पकड़ते क्यों नहीं? फिर सवाल में से सवाल निकल आता है, अब इमरान खान साहब को कौन सी बड़ी पोस्ट चाहिए? उनको पकड़ें, उनका एहतसाब करें। वो नाम लेते हैं फिर डर के, जहांगीर तरीन का नाम लिया फिर पीछे हो गए, उनमें दम नहीं है। जुल्फी बुखारी का नाम लिया फिर पीछे हो गए। सबको जो आगे से आंखें दिखाता है पीछे हो जाते हैं। उनमें दम नहीं। उनको पता अगर किसी एक को भी पकड़ा ना तो कहीं ऐसा ना हो कि मुझे वजारत उज़्मा की सीट छोड़नी पड़े। तो फिर लालची है वजारत उज़्मा, ये तो सबको पता चल गया। वो सीट के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अगली गवर्नमेंट किसकी देख रहे हैं आने वाले इलेक्शनों में? कोई आइडिया? अभी तो अल्लाह ही बेहतर जाने। कुछ कहा नहीं जा सका, लेकिन मेरे ख्याल में नून लीग की हो जाएगी इंशाल्लाह। नून लीग की किस तरह होगी? डील हो जाएगी शहबाज शरीफ साहब के साथ। लेकिन शहबाज शरीफ को देखें, जहाँ तक मुझे पता है, मेरे अगर शहबाज शरीफ को
नहीं आने देंगे तो फिर नहीं। नहीं, वज़ीर आला तो उसको देते हैं, लेकिन वो कहते हैं जी मुझे वज़ीर आज़म ही चाहिए। नहीं, मेरे ख्याल में जो है ना डील कुछ ऐसे हो रही है कि वज़ीर आला जो है परवेज़ इलाही को देंगे जी, और जो वज़ीर आज़म की सीट हैं वो मियां शहबाज शरीफ को देंगे। कुछ ऐसे डील हो रही है, लेकिन ये जो फाइनल है ना ये इलेक्शन के बिल्कुल करीब जाके होगा। अच्छा, आप थोड़ा दीनी सवाल भी आपसे कर लें, क्योंकि हमारा चैनल बनाई मैंने इसीलिए था। अब मुझे बताएं, सबको देख लिया, क्या मौलाना साहब जितने भी हैं अहले हदीस, देवबंदी, बरेलवी, क्या इनको भी आजमाना चाहिए या नहीं? कि इनको आजमाना जो है वो सही नहीं होगा? आपकी क्या राय है? एक हमारे कौन से नहीं, उलमा को आना चाहिए जी, क्योंकि वो दीन का काम कर रहे हैं। लेकिन उलमा के ही तो आप खिलाफ हैं। इतने उलमा आप इकट्ठे होके वो आए हुए हैं, PDM में अहले हदीस हैं, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, वो हैं उलमा, लेकिन वो सियासत कर रहे हैं ना। सियासत में सब कुछ कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं अच्छा नहीं कर रहे। लेकिन अगर इस्लाम के लिए आना है तो फिर आना चाहिए। वैसे तो उलमा बहुत हैं, अभी देख लें वो इस्लाम के ख़िलाफ़ काम हो रहे हैं। और जो मजहबी अमूर के हमारे वज़ीर हैं मौलाना नूरुल हक कादरी साहब जी, वो तो कुछ बोल नहीं रहे। अगर ऐसे उलमा ने आना है तो फिर ज़रूरत नहीं है उनकी, घर बैठे रहे तो अच्छा है, मस्जिदों में अपने बैठे रहे। अगर इस्लाम के लिए काम करना है तो फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको आना चाहिए। यानी कि आप भी चाहते हैं चेहरे बदल के बेशक लाएं, लेकिन आना उलमा ही कोई चाहिए एंड पर जो भी नहीं, ये ज़रूरी नहीं उलमा ही आए। उलमा का काम है अवाम को तबलीग करना, नसीहत करना, अच्छे काम की, इस्लाम की तरफ राग़िब करना। अगर कोई और गवर्नमेंट भी आती है ना, उलमा ना भी हो, लेकिन जो गवर्नमेंट हो उसको इस्लाम के लिए काम करना चाहिए। ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है, ये नहीं कि नाम इस्लाम का यूज़ करके बाद मस्जिद गिरा दो भाई, रास्ते में आ रही है वो वहाँ पे मंदिर बनवा दो भाई, वो क्या है गुरुद्वारे को 20 लाख दे दो और ये मस्जिद भी गिरा दो, ये भी रास्ते में आती है, यहाँ पार्क बनाना है। अच्छा, अभी कराची में देखना इतनी बड़ी मस्जिद है अल्हम्दुलिल्लाह, तो गवर्नमेंट ने नहीं बनाई, अवाम ने खुद बनाई है। तो अभी क्या है, यहाँ पे पार्क बनना है, इसको गिरा दो भाई। पार्क वहाँ से तकरीबन मेरे हाल में 500 मीटर की दूरी पे पार्क है। अगर आप उसी को बात कर लें जी, तो अच्छा है ना। वहाँ कितने लोग नमाज पढ़ते हैं, जुम्मे को देखें बाहर लोग नमाज पढ़ रहे होते हैं, अंदर जगह काम है। एक्सटेंशन नहीं दे सकते मस्जिद को आप, तो घराएं तो नहीं मेरे भाई। आपने भी अल्लाह के हजूर जान देनी है अपनी, कल जाके क्या बोलोगे? सबसे सब सवाल, वोट देना जायज़ है? वोट को आप देना जायज़ समझते हैं या कुफर समझते हैं? नहीं, मैं तो इस बारे में कोई इल्म नहीं रखता कि कुफर है या नहीं जी, लेकिन अगर एक निज़ाम चल रहा है ना वोट की बुनियाद पे जी, तो मैं समझता हूँ फिर अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करना चाहिए जी, क्योंकि कल को ये ना कि यार मैंने वोट नहीं दिया, अगर मैं देता तो ये जीत जाता, ये अच्छा आदमी था, शायद कुछ कर जाता। अच्छा, आपको लगता है हमारे वोट देने से लोग बनते हैं? आपको अभी भी लगता है? नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तो होता है ना भाई, सिर्फ बगैर वोट के हमें वोट डाल ले बस ही नहीं, वो सारे नहीं है, नतीजा वही निकलता है जो नहीं, वो कुछ मखसूस नशिस्तें होती हैं जी, कुछ मखसूस नशिस्तें होती हैं। उन नशिस्तों का जो होता है ना वो उन्होंने कुछ करना ही करना होता है। उसके अलावा ये नहीं, हर सीट पे नहीं होती धांधली, कुछ कुछ पे होती है। समझ लो आप 100 में से 15-20 पे कर लें, बाकी तो जो है ना नताइज ठीक ही होते हैं मेरे ख्याल में। अच्छा, क्योंकि कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे अच्छे लोग खड़े होते हैं, वो कुछ करने नहीं देते, और कुछ लोग मिले होते हैं वहाँ पे बस बूट का इशारा करके भी उनको निकाल के भी कुछ कर लेते हैं हम। अच्छा, लास्ट 1-2 सवाल आपसे करता हूँ। इमरान खान साहब के बिल्कुल फ्लॉप हो गए हैं अभी तक, या कुछ 1-2 काम इन्होंने इनसे सरदर्द हो गए हैं, ऐसे कर लेते हैं या नहीं? मेरे हाल में तो कुछ हुआ नहीं उनसे। अच्छा, मेरे हाल में तो वो 100% नाकाम ही हुए हैं। इमरान खान साहब को इस्तीफ़ा देकर चले जाना चाहिए या अभी मज़ीद डटे रहना चाहिए? आप क्या राय देते हैं? माननी तो उन्होंने अपनी है ना, अपनी मर्जी। अगर उन्होंने अपनी करनी है तो पूरे कर लें 5 साल, ये ना कि मुझे 5 साल दिए नहीं इन्होंने। लेकिन PDM वाले तो उनको 1 मिनट नहीं निकालने देना चाहते। वो तो मेरे ख्याल में जिस दिन वज़ीर-ए-आज़म की सीट पे बैठे थे उसी दिन से कह रहे थे 1 मिनट में इनको घर भेजेंगे जी, बस वो भी कुछ करना नहीं चाहते, बस नारे लगा रहे हैं जी। वो भी चाहते हैं मेरे ख्याल में कि ये 5 साल पूरे कर ही लें अपने, ताकि अवाम अगर ये को 5 साल पूरे करके तो फिर नहीं ये जाता है, फिर जाने दें, फिर बड़ी डीले इसके साथ भी हो जाएंगी। नहीं, मेरे ख्याल में अभी इनका आना बहुत मुश्किल है। अच्छा है, देख लेना, कोई एक वादा भी कह देना पूरा किया वो, कोई एक वादा भी तो इनके अभी तो पहले तो सियासी लोग इनके खिलाफ थे, अभी गरीब जो है इनके खिलाफ है ना। जब 2018 में इन्होंने गवर्नमेंट ली थी ना, तो मुझे कन्फर्म याद है पाकिस्तान में चीनी
50 से 55 रुपए की थी जी। तो अभी देख लें आप 100 तो कुछ है, 115, 20, 10 यहाँ जा रही है। जी जो गई है डाल्डा ही मिलता है, देसी तो मिलता नहीं। जी, ये भी बात वो भी अभी 400 से ऊपर है। तो उस वक्त तो 160, 180 अच्छा जो था 200 का था, अभी डबल से ऊपर प्राइस गई है। तो जो लेबर है ना उसकी तनख्वाह का आप देख लें। जी जो मैं तो अपने गांव की बात करता हूँ, शहरों की नहीं करता। गांव में 700 लेता था ना, तो अभी भी 700 ही ले रहा है। अच्छा चलें, लास्ट कमेंट आप, हमने उसकी गलतियां कोताहियां तो बहुत दिखाई, आप उसको मशवरा क्या देंगे एक भाईचारे बेस पे, एक बरादरी बेस पे, एक दोस्त मान के, क्या वो ऐसा काम करे तो उसकी गवर्नमेंट बेहतर हो सकती है? कोई एक दो काम, ज़्यादा नहीं, मैं अपनी सोच के मुताबिक। मैं उनको क्या मशवरा दे सकता हूँ, मैं तो एक हकीर साहब बंदा हूँ नहीं, लेकिन हमारी वो कम अज कम जो उन्होंने वादे किए हैं ना जी उनकी बुनियाद रख दें और इस्लाम के ख़िलाफ़ काम मत करें। जी क्योंकि पाकिस्तान में एक ऐसा कानून है जिसमें सबसे पहले मरज़ई जो है ना जी उसको अपने मज़हब की तबलीग करने की इजाज़त नहीं है। लेकिन अभी वो मेरे ख्याल में मैं अपनी राय दे रहा हूँ हकीर सी, वो 80% अपनी कर रहे हैं मज़हब की अपने की तबलीग। खुफिया पहले करते थे लेकिन अभी तो ज़ारा कर रहे हैं, लेकिन उनको कोई रोकने वाला नहीं है। कम अज़ कम उनको ये ना करने दें। अगर इनकी जमात के अंदर कोई है ना मरज़ई जी तो उसको निशानदेही करें, उसको पीछे करें, उसको इस काम से रोकें। चले बहुत आगे जा रहे हैं वो। चले, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया है, आपकी राय लोगों ने सुन ली है। हो सकता है किसको अच्छी लगे ना लगे बड़ी सीटों वाले भी सुन लें, इमरान खान साहब, या उनसे भी बड़े सुन लें, या उनको बनाने वाले या लाने वाले भी सुन लें और कोई काम बन जाए तो बहुत अल्लाह करे जी, बन जाए पाकिस्तान का कुछ। चलें, बहुत मेहरबानी, नजर नहीं आ रहा कुछ अल्लाह खैर। तो व्यूअर्स, आपने जनाब मोहतरम मियाँ सज्जाद अहमद गुजर साहब की बातें सुन ली हैं। बहुत अच्छी बातें इन्होंने कही हैं कि जो भी करे लेकिन इस्लाम के ख़िलाफ़ कुछ ना होने दे यार। महंगाइयाँ भी आती रहेंगी जाती रहेंगी, गवर्नमेंटें आती रहेंगी जाती रहेंगी, लेकिन इस्लाम को ना छेड़े। इस्लाम को उसी तरह कायम करने की कोशिश करे जैसे नबी करीम के दौर में थे। अगर नहीं होता तो वैसे ही छोड़ दे, उसको आगे मज़ीद नीचे की तरफ ना जाने दे। अच्छी सोच है, अल्लाह करे ऐसा हो। तो हमें अब इजाज़त दें, इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे, इन्हीं मेहमान के साथ या नए किसी मेहमान के साथ। अपना खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ व नासिर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह।